वास्तव में कांग्रेस के अंदर का उत्साह है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर? कांग्रेस समझ रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद उसने आधी जंग जीत ली है। दरअसल इस स्थिति को समझना जरूरी है। प्रज्ञान जी, आप मानते हैं क्या ऐसा? कांग्रेस क्यों उत्साही अगर नजर आई नरेंद्र मोदी के नाम पे? दरअसल कांग्रेस क्या उस स्थिति को महसूस कर रही है कि अब जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद जो पूरी डिबेट है वो कांग्रेस बनाम नरेंद्र मोदी हो चुकी है, तमाम मुद्दे जो हैं एंटी इनकम्बेंसी है वो पीछे रह जाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी के नामों की सुगबुगाहट जब से शुरू हुई, कांग्रेस में एक तड़प खास तौर पे देखी गई। कांग्रेस के जितने महासचिव है, जितने स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, सबने नरेंद्र मोदी के पर बड़े आक्रामक हमले किए। और मसला यहां तक पहुंच गया कि राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को यह कहना पड़ा, सार्वजनिक रूप से हो या पीछे से, कि मोदी पे डायरेक्ट हमला सब लोग न करें। कांग्रेस मोदी से थोड़ी सी घबराई तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोदी के जो आने से ध्रुवीकरण हो सकता है उसका फायदा भी कांग्रेस उठा सकती है जी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि मोदी विरोध में कांग्रेस थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में आज भी दिख रही है। जी बिल्कुल, असमंजस की स्थिति में। शंकर विश्वकर्मा हमारे साथ दिल्ली सहयोगी बने हुए हैं। शंकर, मैं यहां आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगा। पार्टी जिस स्थिति से, नतीजे से निकलकर बाहर आई, आपने उन तमाम पहलुओं को देखा होगा। वहां पर कुछ नाम ऐसे थे जो पार्टी के बड़े नाम हैं, जो लगातार कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध कर रहे थे। उनकी स्थिति किस तरीके की दिखाई दी इस पूरे ऐलान के बाद? चाहे वो सुषमा स्वराज हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये बड़े नाम जो आडवाणी की लीग पर, आडवाणी की राय पर चल रहे थे, और वो इस बात के पक्षधर थे। चलिए, अगर मान लीजिए आडवाणी के पक्षधर नहीं थे पूरी तरीके से, तो इस तरह के पक्षधर थे कि सामूहिक नेतृत्व को दरअसल अभी आगे किया जाना चाहिए जब तक कि इन विधानसभा चुनाव को संपन्न नहीं कराया जाता। अमित, मैं बता दूं कि सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो आडवाणी के खेमे के हैं और वो लोग भी नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और जब प्रेस वार्ता को संबोधित करने मोदी आए, तो मैं बता दूं कि सभी 11 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट बोर्ड के, वो सभी के सभी मंच पर बैठे हुए थे। बल्कि सबसे गर्मजोशी से स्वागत अगर किसी ने किया तो जिनके बारे में कयास लगाया जा रहा था वो नाराज हैं, मुरली मनोहर जोशी सबसे ज्यादा गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी का उन्होंने ही स्वागत किया और नरेंद्र मोदी ने भी उनका पांव छूकर के आशीर्वाद लिया। और रही बात सुषमा स्वराज की, तो उनकी शारीरिक भाषा कहीं से भी ये नहीं बता रही थी कि वो मोदी को लेकर के वो नाराज हैं या वो आडवाणी के खेमे से हैं। तो कुल मिलाकर के वहां जितने भी नेता थे, बल्कि मैं यहां जरूर कहूंगा कि जो संघ के रामलाल जी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी जाकर के जिस तरीके से उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, तो उन्होंने एक तरह से अपनी भाषा, अपनी शारीरिक भाषा से इजहार करा दिया कि संघ जो चाहता था वही हुआ। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि आडवाणी को अगर माइनस कर दिया जाए तो आज जो है सबकी शारीरिक भाषा यही कह रही थी कि वो दिल से और बड़े ही सम्मान के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। अगर दिल से ये भाषा है तो शायद राजनीति के मायने कुछ और निकलेंगे। राकेश जी, अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने भव्य तरीके से आप नरेंद्र मोदी का अब ऐलान के बाद स्वागत होगा और नरेंद्र मोदी के चमत्कार को कितना नमस्कार करेगी पार्टी? अमित जी, सबसे पहले तो बार बार ये बात आती है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा। पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 21% अल्पसंख्यकों के वोट गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को मिले। एक बात तो यह स्पष्ट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज कसौटी पे हैं जनता की। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा देख रही है और उनके कामों को देख रही है। आज जो अपार जनसमूह उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रहा है, उससे ये सिद्ध हो गया है और ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हम छत्तीसगढ़ की ले लें तो रमन सिंह जी सरकार बना रहे हैं वहां, और राजस्थान सरकार बनाने से पहले उन्होंने मोदी के लिए देखे नहीं, मध्य प्रदेश में याद रखिए, सरकार बनने से पहले जो आप कह रहे सरकार बना रहे, उन्होंने किला जरूर बना दिया था मोदी के लिए मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में। इस बात को हम समझेंगे। गिरिजा शंकर जी, जल्दी से मैं आपसे इतना बात और समझना चाहूंगा, वास्तव में मोदी जो है अब पूरी तरह हृदय से स्वीकार है और मोदी और आडवाणी की भूमिका, खासतौर से लालकृष्ण आडवाणी जो पार्टी के मार्गदर्शक की तरह खड़े दिखाई देते थे और उनके मार्गदर्शन से चीजें प्रभावी होती थी, वास्तव में आडवाणी क्या उस हृदय से अब पार्टी के साथ खड़े? मैं सवाल पूरा समझ नहीं पाया आपका।